हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, जिसमें का सारा थ्योरी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज 1.1 में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे यहाँ आप क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इज़ जीरो और रेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। कह रहा है कि कैन यू राइट, क्या आप इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। क्या आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि जहाँ 0 और 1 दोनों क्या हों? इंटीजर हों। तो जाहिर सी बात है कि 0 एंड 1 आर इंटीजर्स और 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिंपल बात है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा आप देखेंगे, करें कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। जैसे यहाँ 3 है और 4 है, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ रेशनल नंबर आपको कितना निकालना है? n 6 निकालना है। तो आप n+1 निकाल लो पहले। तो 6+1 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 हो गया। अब आप एक काम करो, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो एक बढ़ा दिए जब, तो 7 हो गया। अब इसमें 7 से नीचे मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो कितना आ गया? 21/7 और ये आ गया 28/7। अब इसके बीच में जो 6 रेशनल नंबर है वो आपको बता देना है। तो आप बता सकते हैं आराम से इसके बीच में। 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है। और फिर नीचे यहाँ जगह नहीं है, तो 27/7 आप लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गया कि नहीं इसके बीच में? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो कितना रेशनल नंबर? 5 रेशनल नंबर, 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ है 3/5 और कितना है? 4/5 और यहाँ है 4/5। इसके बीच में आपको निकालना कितना है? नंबर ऑफ रेशनल नंबर है 5। तो इसमें आप एक जोड़ दो, n+1 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 से जो है आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो।
इसमें भी करो और फिर इसमें भी करो। तो ये कितना हो गया 18/30 और यहाँ कितना हो गया 24/30। अब इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर यानी 5 रेशनल नंबर आपको लिख देना है। तो 18/30, 19/30, 18 के बाद 19/30, यहाँ पे 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया, 23/30 हो गया। ये 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, और यहाँ पे गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको रीज़न भी देना है इस आंसर के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है पहला, वो क्वेश्चन मैं लिख के समझाता हूँ। यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रीज़न भी बताना है, REASON, यहाँ पे आपको रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, जो 1 से शुरू होता है और वो इनफाइनाइट तक जाता है। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3, और ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर को आप होल नंबर की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी 1 2 3 एवरी नेचुरल नंबर तो होल नंबर की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है। ट्रू है क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर, चूँकि देखिए एवरी नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट हो गया होल नंबर का, यानी इसी में से आया है। इसमें से हम नेचुरल नंबर को ले सकते हैं होल नंबर में से, लेकिन नेचुरल नंबर में से हम होल नंबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात करें तो नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी कि बिल्कुल हम नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन होल नंबर में से हम नेचुरल नंबर, जैसे कि यहाँ पे जो है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, यानी जितना नेचुरल नंबर है इसको हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन जितना होल नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये होल नंबर में से हम इसको ले सकते हैं नेचुरल नंबर को, लेकिन नेचुरल नंबर में से हम सभी होल नंबर को तो नहीं ले सकते हैं। अरे 1 2 3 को ले सकते हैं, लेकिन 0 को तो नहीं ले सकते हैं ना। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। समझ गए। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल, अब देखिए यहाँ एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। यहाँ दे रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो अब देखिए इंटीजर को आप जानते हैं जेड से या आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जो है वो जैसे 0 हो गया, 1 2 3
सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कैसे होगा? आप जीरो से इधर, ये तो आपका होल नंबर हो गया, लेकिन जीरो से पहले ये जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको तो आप होल नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, ये जो कह रहा है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत कह रहा है। अब रीज़न इसका देना है तो रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज -1 इज़ नॉट एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, अपना रीज़न दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी में आप बुक में देखेंगे क्या कह रहा है। बुक में एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो 3 देखेंगे आप। एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? जैसे 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 6/-1 हो जाएगा, एंड सो ऑन, बहुत सारा हो जाएगा। तो एवरी रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे ये तो होल नंबर है, 1 है, लेकिन -1 नहीं। जैसे यहाँ -1 है, 0 है, 3/2 है, 6/-1 है, तो ये क्या है? ये 0 है, 1 है, ये होल नंबर है, लेकिन -1 क्या है? होल नंबर नहीं है। 3/2 क्या है? होल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। और यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 3/2 इज़ नॉट अ होल नंबर। 3/2 क्या है? होल नंबर नहीं, लेकिन ये क्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो गलत कह रहा है ना। हर रेशनल नंबर को हम होल नंबर तो नहीं कह सकते हैं ना, तो ये गलत कह रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो है एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गया। इस तरह से आपका ये जो है एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया? फिनिश्ड। ये आपका फिनिश्ड हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। अब इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अगर इसको हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट देखें तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें इरेशनल नंबर को, तो हम लिख सकते हैं कि वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अ नंबर which is not written in the form of p/q, where q is not equal to 0 and
P and Q are integers, यानी हम इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ये P और Q इंटीजर नहीं हो। जैसे इसको बाई में तो हम लिख सकते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे √3 बाई √2, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, लेकिन √3 जो है और √2 इसको देखा जाए तो ये नॉट अ इंटीजर, नॉट अ इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर तो नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर तो होगा नहीं। तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल पहला, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, एंड सो ऑन। यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले वो सारा का सारा क्या है? इरेशनल नंबर है। दूसरा, जिसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकले, ये क्या हो? इरेशनल नंबर हो गया। तीसरा, पाई, ये जो पाई है ये भी रेशनल नंबर है। चौथा, जैसे मान लीजिए 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये ना तो डिवाइड करने पे पूरा पूरा कट रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंसन है वो इरेशनल नंबर का है। आगे मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा डेसिमल एक्सपेंसन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंसन है इरेशनल नंबर का, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसन। ये ना तो कटने वाला है और ना तो रिपीट होने वाला, डेसिमल एक्सपेंसन। तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब जैसे कि कुछ सवाल करेंगे, कुछ सवाल एनसीईआरटी में देखेंगे भाई कि इसमें इरेशनल नंबर से संबंधित कौन सा सवाल है, सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ जैसे एक सवाल है, एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो देखो यहाँ ध्यान से स्टूडेंट देखो, यहाँ जैसे जो दिया हुआ ये काफ़ी आसान है। टू सी हाउ द ग्रीक्स माइट हैव डिस्कवर्ड √2, कंसीडर करेंगे स्क्वायर OABC, जैसे आप देख रहे हैं OABC with each side 1 unit in length, then you can see by Pythagoras theorem that OB is equal to कितना हो गया? √2 हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज, ये काफ़ी इजी है, ये आप देख रहे हैं ना, इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि OB क्या है? √2 है। तो इसमें यूजिंग ए कंपास, इसमें किसका यूज़ करना है? कंपास का। इसका सेंटर क्या है? यहाँ पे आप 0 मान लो,
या ओ मान लो, और रेडियस को क्या मान लो, ओ बी मान लो। और उसके बाद ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क खींचो जो इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट द पॉइंट पी। देन पी जो है वो क्या है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक कंपास लेना है। तो कंपास लेना है, तब तक मैं आप लोग को इसको मोटा मोटी तौर पे बताता हूँ कि आपको बनाना कैसे है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लोकेट √2 एग्जाम्पल 3, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना है। एक नंबर लाइन आपको यहाँ बना लेना है। यहाँ बीच में क्या होगा, आप तो जानते हैं नंबर लाइन में बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है। और उसके बाद सपोज यहाँ से यहाँ तक आपने 1 यूनिट मान ली, ये 2 यूनिट हो गया और ये 3 यूनिट हो गया, और यहाँ जो हुआ वो -1 हुआ, -2 हुआ और फिर -3 हुआ। अब आप यहाँ से यहाँ 1 यूनिट का, जैसे सपोज कि यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट, अब इस पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही ड्रॉ कर देना है। ये जो परपेंडिकुलर है ये यहाँ से 1 यूनिट का है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो भी सपोज करिए 1 यूनिट का है। यहाँ पे हमने वो माना, इस पॉइंट को आप ए सपोज कर सकते हैं और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। तो ये क्या हो गया, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। तो यहाँ अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया √2। तो ओ बी जो है √2 हो गया। इसके लेंथ को मेजर करके आपको एक आर्क यहाँ पे खींच देना है। आपको सपोज कि 2 आपका यहाँ है, मान के चलो आप, तो ये जो आर्क जिस पॉइंट पे आएगा, सपोज ये P पॉइंट है, और ये P पॉइंट है किसको डिनोट करेगा, √2 को डिनोट करेगा। या नीचे भी आप लिख सकते हैं, ये P पॉइंट किसको डिनोट करेगा, √2 को डिनोट करेगा। तो ये √2 को हमने इस नंबर लाइन पे क्या कर दिया, लोकेट कर दिया, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिए। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो एग्जाम्पल है वो है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। इसको भी ऐसे ही बनाना है। आई होप स्टूडेंट √2 को कैसे लोकेट करते हैं आप समझ गए होंगे। √3 को आप लोकेट करने का प्रयास करेंगे, फिर आप मेरे इस पूरे वीडियो को देख के समझेंगे और इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट डे जब वीडियो बनाऊंगा तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।